के औरंगाबाद के होटल में रह रही हैं राधे मां। तस्वीरें सामने आई। राधे मां के खिलाफ अब तक पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। घर पर रखी जा रही कड़ी नजर। फगवाड़ा में वीएचपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल ने राधे मां पर लगाया संगीन आरोप का आधी रात को फोन करके देती है प्रलोभन। होशियारपुर में राधे मां के घर के बाहर लोगों का विरोध, हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने किया राधे मां का बचाव। कहा उनके चेहरे में नजर आती है अजीब सी शक्ति और शांति। तिरानवे बम धमाकों के दोषी टाइगर मेमन के परिवार को किए फोन कॉल को मुंबई पुलिस ने साफ नकारा। कहा नहीं ऐसा कोई इंटरसेप्ट। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक याकूब मेमन की फांसी से एक दिन पहले टाइगर ने घरवालों को किया था फोन। मां से बात कर याकूब की मौत का बदला लेने की कही थी बात। 1993 बम धमाके का दोषी और दाऊद का करीबी याकूब येड़ा की कराची में मौत। मुंबई में रहता है परिवार। याकूब मेमन को फांसी सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा को धमकी। घर में आई गुमनाम चिट्ठी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, केस दर्ज। धमकी को लेकर रिटायर्ड जज फखरुद्दीन ने कहा 3 जजों का था फैसला, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लुइस बर्जर घूसकांड में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 अगस्त तक टली। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल अलेमाओ हो चुके हैं गिरफ्तार। गोवा के ईडी ने लुइस बर्जर मामले में खुद संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। सूत्रों के मुताबिक पूर्व गोवा मंत्री और लुइस बर्जर के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है मामला। घरेलू हिंसा के मामले में डिंपल कपाड़िया और अक्षय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। राजेश खन्ना का साथ रहने वाली अनीता आडवाणी ने दाखिल की थी याचिका। आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए फेसबुक पर पोस्ट डालने वाला नवी मुंबई का पत्रकार जुबैर दिल्ली से गिरफ्तार। बीएमसी स्कूलों में टैबलेट बांटने के प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने लगाया घोटाले का आरोप। का ठेका शिवसेना सांसद राजकुमार धूत की कंपनी को दिया गया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा सीवीसी नियमों का उल्लंघन कर दिया गया ठेका, टेंडर खारिज करने की अपील। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के गेट पर एक शख्स चाकू और ब्लेड के साथ धरा गया, पुलिस ने लिया हिरासत में। एफटीआईआई ने 30 छात्रों को थमाया हॉस्टल खाली करने का नोटिस। ये सभी कोर्स पूरा कर चुके हैं। हड़ताल के चलते 80 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी हटाया गया। डेंगू की वजह से मुंबई में गुजरात के एक विधायक की मौत। कई दिनों से चल रहा था इलाज। जल्द बढ़ेगा मेट्रो का किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ एमएमआरडीए की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। वर्सोवा घाटकोपर के किराया 40 से बढ़कर हो सकता है 110। किराया तय करने वाली कमेटी ने दी थी किराया बढ़ाए जाने की मंजूरी। शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 62 अंक गिरकर 28,236 पर बंद। निफ्टी में 24 अंक गिरकर 8,564 पर बंद। 4 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म वेलकम बैक के प्रमोशन में जोरों से लगे जॉन अब्राहम। कहा कॉमेडी करना है बेहद मुश्किल। शाहरुख खान की फिल्म फैन की शूटिंग पूरी। ट्विटर पर किंग खान ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं बीना
मैं नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। 22 साल पहले मुंबई आतंकी धमाकों से दहल उठी थी। उस गुनाह के लिए याकूब मेमन को फांसी हुई तो उसका बड़ा भाई धमकी पर उतर आया। खबर है कि 30 जुलाई को फांसी से 1.5 घंटे पहले टाइगर ने मुंबई में अपनी मां को फोन किया और बदला लेने की धमकी दी। मुंबई के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी पक्की हो गई तो कराची में बैठा उसका बड़ा भाई टाइगर मेमन बिलबिला उठा। इधर नागपुर जेल में याकूब के लिए जिंदगी की सारी उम्मीदें टूट रही थी, उधर टाइगर के लिए रातों की नींद हराम हो गई। 30 जुलाई की सुबह टाइगर ने फोन उठाया और मुंबई में अपनी मां हमीदा को डायल कर दिया। आतंक के टाइगर की टेंशन हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनिए अपनी मां से कैसी बात की टाइगर ने। सलाम अम्मी, खैरियत है? जुल्म की इंतहा हो गई है, जाया नहीं जाएगा। सबके आंसू जाया नहीं जाएंगे, मैं उनको चुकाऊंगा। बस हो गया, पहले की वजह से मेरा याकूब गया, अब मैं और नहीं देख सकती। तू रो मत अम्मी, इसका इनको इजाफा देना होगा। टाइगर की अपनी मां से बातचीत का मजमून एक अखबार में छपा है। अगर ये बातचीत सही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइगर मेमन के इरादे कितने खौफनाक हैं। ऐसा नहीं है कि आईएसआई या उनके जो हस्तक हैं या उनके जो उनके छत्रछाया में जो लोग पल रहे हैं, गैंगस्टर्स या टेररिस्ट, वो ये कोशिश अब नहीं कर रहे। अभी भी कोशिश उनकी चालू है लेकिन करवा नहीं पा रहे। हमला कहीं भी हो सकता है। कुछ लोग अगर इकट्ठे हो गए जिनकी इस तरह की विचारधारा है तो रिसोर्सेज जुटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक लिमिटेड डैमेज वाला बॉम्ब ब्लास्ट या इस तरह की इंसिडेंट हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़े पैमाने पे ऐसा हमला होगा इसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। दरअसल 19 जुलाई को टाइगर पूरी रात सो नहीं पाया था। याकूब को उसके गुनाहों की सजा मिल रही थी, उसके लिए एक एक पल भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ टाइगर कराची में बैठा है। उसने 30 जुलाई को सुबह 5:35 पर अपनी मां को फोन किया। ये वो टाइगर मेमन है जो मुंबई को 22 साल पहले लहूलुहान करने के बाद पाकिस्तान भाग गया था। पाकिस्तान में उसे इस बात का इनाम मिला कि उसने मुंबई को सीरियल बम धमाकों से दहलाया था और आगे भी उसके लिए आतंक का मोहरा बना रहेगा। मैंने उसको एक दिन सवाल किया, भाई साहब मुझे ये बताओ, आपने एक ऐसा काम क्यों किया था? आप बड़े थे, मजे में थे, आपकी प्रॉपर्टी थी, आपका नाम था, आपका दबदबा था, तो ये क्यों किया और पाकिस्तान में छुपे? उसने कहा, देखिए जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया तो उस वक्त उसके बाद काफ़ी जज्बात मुसलमानों में भी भड़क उठे और क्लैश हुए और उसने कहा कि बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग मारे गए। तो क्या था, मैं तब से इमोशनल हो गया और मैंने कहा इसका बदला लेंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 257 बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने वाला टाइगर मेमन हिंदुस्तान को लेकर कितनी नफरत रखता है। इसीलिए अपनी मां को किया गया उसका फोन खतरे की घंटी तो है ही। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस बात का खंडन किया है कि टाइगर मेमन ने अपनी मां को कोई फोन किया था। मुंबई पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा, कुछ अखबारों ने खबर दी है कि भगोड़े टाइगर मेमन ने अपनी मां को फोन कर याकूब मेमन की फांसी का बदला लेने की बात कही और उसकी बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट है। मुंबई पुलिस के पास ऐसी बातचीत का कोई ब्यौरा नहीं है। उधर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार का रुख भी खंडन का ही रहा। टाइगर मेमन को लेकर हमेशा से मिस्ट्री रही है और अब उसकी फोन कॉल नई पहेली बन गई है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। बीएमसी स्कूलों में छात्रों को बांटे गए टैबलेट कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बाजार भाव से महंगे टैबलेट वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनी से खरीदकर शिवसेना सांसद राजकुमार दूत को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि शिवसेना ने इन आरोपों का खंडन किया है। बीएमसी स्कूलों के छात्रों के लिए टैबलेट युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आदित्य ठाकरे और उनके पिता उद्धव ठाकरे के मुताबिक ये टैबलेट बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने और बीएमसी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को डिजिटाइज करने की पहल है, पर विपक्ष को इस प्रोजेक्ट में घोटाला नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम के मुताबिक इन टैबलेट का ठेका शिवसेना सांसद राजकुमार धूत की कंपनी को दिया गया है।
एक तो सबसे पहले तो ये समझिए 10 लाख से ऊपर कोई भी अमाउंट का टेंडर है उसकी टेंडरिंग तो होनी चाहिए। दूसरी बात, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड टेंडर है और टेक्नोलॉजी एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में दुनिया भर की कंपनियां काम कर रही हैं, ऐसे में इसका ग्लोबल टेंडरिंग होना आवश्यक था। तीसरी बात यह है कि जानबूझ के पूरा इस तरह से टेंडर, इस तरह से स्पेसिफिकेशन तय किए गए हैं कि ये पूरा टेंडर वीडियोकॉन को ही मिले, इस प्रकार का इंतजाम। निरुपम के मुताबिक 6,850 रुपए प्रति टैबलेट के हिसाब से 22,799 टैबलेट्स खरीदे गए, जबकि बाजार में इसी तरह के फीचर वाले टैबलेट 3,500 रुपए से कम की कीमत में मिल रहे हैं। निरुपम का आरोप है कि ये टैबलेट आउटडेटेड हैं। 2015 में 2013 के बने टैबलेट खरीदे जा रहे हैं। निरुपम के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में सीवीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। कांग्रेस ने बीएमसी कमिश्नर से टैबलेट के टेंडर खारिज करने की अपील की है, वरना सीवीसी में शिकायत करने की बात कही है। हालांकि आदित्य ठाकरे इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे टेंडर मधून जिंकलेलं आहे आणि हा टेंडर नुसतं टॅबसाठी नाही आहे, ह्या टॅबची पूर्ण मेंटेनन्स, इन्शुरन्स आणि जो सॉफ्टवेअर आहे, जे अभ्यासक्रम आहे, पूर्ण ते मिळून आहे। तो सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न है। बीएमसी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं को लेकर पहले ही शिवसेना पर आरोप लग चुके हैं और अब टैब वितरण के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। मेट्रो में सफर करना मुंबईकरों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। मेट्रो का किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MMRDA की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि बढ़ा हुआ किराया 31 अक्टूबर के बाद ही लागू किया जाएगा। मुंबईकर उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बढ़े हुए किराए से बचाने के लिए शायद कोई रास्ता निकाल ले। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।